ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 7 मई 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान और योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का भी कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते हैं लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है आज का, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ विद्वान, पंडित, आचार्य का मुँह देखेंगे, बुद्धि भी उनकी तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बात इस संगम युग पर ही होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ। शिव बाबा, तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते, अनेक प्रकार के शास्त्र है, वह तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाबा कहते हैं मेरे सिक्के लदे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन हैं। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा नहीं करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा तो सब करते हैं ना। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। यह बैठ समझाते हैं बाप कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियाँ तो निकलती ही है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व भी तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा। शास्त्रों में है ना, तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं है, वह ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। हम सभी बहने ज्ञान गंगाएं हैं, पूरे विश्व भर भ्रमण करके राजयोग पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान बहुत अक्लमंद है, शक्तिशाली है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नवधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, फिर उन पर तेल आदि भी चढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसी काली तो कोई है नहीं, परंतु काली की नवधा भक्ति बहुत करते हैं। कलकत्ता में जाएंगे ना तो वहाँ पर काली माता का बहुत पाठ पूजा भक्ति चलती रहती है। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं जो दिखाते डरावना, परंतु नवधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं।
जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी कोई है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाबा समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक कालिका देते हैं, इस रीति बहुत है। गणेश जी, हनुमान जी, भल सिख गुरु लोग भी गुरु नानक जी बहुत महिमा करते हैं तो भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे ही चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं ही कराता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी तो सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के पास है। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा बोल रहे ये साक्षात्कार की बातें सारी शिव बाबा ने कराई है, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं होता। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तब निश्चय बैठे, परमात्मा दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे, या सृष्टि चक्र दिखाई दे, जो भी बातें हैं लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण दिखाई दे, तब हमें निश्चय हो जाएगा। परंतु साक्षात्कार से निश्चय नहीं हो सकता। निश्चय कैसे बैठता है? ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ, मेरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ हैं, राजोगा टीचर सेंटर पर रहती है, उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियाँ नंबरवार हैं, नदियाँ भी नंबरवार होती हैं। कोई तो तालाब है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति नहीं छुड़ानी है, क्योंकि भक्ति तो पहली पायरी है ना, पहली स्टेप है। वहाँ भी बाबा कहते जब ज्ञान में आ जाएंगे ना तो भक्ति आप ही छूट जाएगी, परमात्मा से मिलन मनाते रहेंगे। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पाँव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसे होता नहीं है। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा, लक्ष्मी को इस दासीपन से विदाई दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाबा को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। ज्ञान और योग, ज्ञान और योग बिल्कुल ही सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का भी राज समझाया है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे, अंतमति सौगति। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम 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 कहो, तो बुद्धि राम की तरफ चली जाएगी। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा है, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो कैसे है सुंदर। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं और नई दुनिया में आते हैं। मोह तो नई दुनिया की तरफ, स्वर्ग की तरफ है ना। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारे नर्क की तरफ है लात, स्वर्ग की तरफ है मोह। शमशान के अंदर भी जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं, पाँव शहर की तरफ कर लेते हैं। तो यह भी चित्र ऐसे बनाया है।
मम्मा पापा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा पापा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर होगा गुरु जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। तुम सदाकाल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, आशीर्वाद। आशीर्वाद करते ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, श्रीमत पर चलना पड़े। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। परमात्मा शांति के सागर है तो उनसे बात करने के लिए शांति की आवश्यकता है, आवाज से परे जाना है। अनपढ़े को अच्छा तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता। बाबा कहते हैं सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर सुनो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तभी जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई भी कर नहीं सकता है। बाबा सौदागर भी है और पुराना लेकर के नया देते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं गोल्ड के कॉइन रहेंगे, सिक्के रहेंगे। वंडर है क्या से क्या हो गया। बाबा कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। मन मना भव हो जाओ, फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहे, पवित्र रहे, ये हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं ना आग और कपूस एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। बाबा तो कहते भर इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा तो होती है। तो मनुष्य इन बातों का वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी कई बातें नहीं लिखी हुई है। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्व विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम बच्चे पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे बहादुरी दिखलाओ पवित्र बनने की। जो गृहस्थ है, युगल है, उनके लिए बाबा कहते बहादुरी दिखाओ। सन्यासी उनके आगे सबूत देना है, क्योंकि सन्यासी भी उनके पाँव पड़ेंगे ना। घर में रहते हैं और पवित्र रहते हैं। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा कहते भर साथ में रहो, सिर्फ नंगर नहीं होना है। ये सभी है युक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें ही मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगजीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी भी सृष्टि की बादशाही मिल न सके। यह वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली है भारत को मक्खन दिलाने वाली कौन है। वंदे मातरम। सभी माताओं को बाबा शाबाशी दे रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए, अब तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सतयुग है ही राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन है ही नहीं, और रिलीजन की बातें कहीं सुनाते हैं तो भी वो कहते कुछ नहीं सुना हुआ आप। इसलिए बाबा कहते रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, तो माइट भी नहीं, शक्ति भी नहीं है।
इररिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते, कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, हम कैसे योद्धा है, गुप्त है, भूमिगत है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, फिर बाबा कहते सोनार की मत, धोबी की भी मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना है, इसमें ही बहादुरी दिखानी है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान, परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुडलक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती है, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती है। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुवेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी एंड प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप है और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।